समय की बात है। एक बेघर भिखारी था और वो खाना इकट्ठा करता था। उसने ये ध्यान दिया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुराया करता था। उसने चूहे से कहा, अरे चूहे, तू मेरा खाना क्यों चुराता है? मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, चुराना है तो जाकर के अमीरों का खाना चुरा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। चूहे ने कहा, यही मेरे भाग में है कि मैं तुमसे चुराऊं, क्योंकि तुम्हारे भाग में यही है कि तुम अपने पास सिर्फ 8 चीज रख सकते हो। चाहे तुम कितनी भी भीख मांग लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीजें रख पाओगे। यह सुनकर के वो बेघर इंसान को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? वह बेघर इंसान निश्चय करता है कि वह भगवान बुद्ध से मिलेगा और इस समस्या का समाधान चाहेगा। इस तरह वो बेघर इंसान यात्रा पर निकल पड़ता है बुद्ध को ढूंढने। वह पूरा दिन यात्रा करता है और शाम को एक धनी परिवार के आगे अपने आप को पाता है। थका हुआ और भूखा प्यासा वह वहाँ रात बिताने का फैसला करता है। उसने दरवाजा खटखटाया तो घर के मालिक ने दरवाजा खोला। बेघर आदमी ने कहा, मैं एक यात्री हूँ और इस इलाके में नया हूँ, क्या मुझे यहाँ पे रात बिताने की जगह मिलेगी? घर का मालिक उसे अंदर ले जाता है और रात में जब खाना खाते वक्त जब वो लोग बातें कर रहे थे तो घर का मालिक उससे पूछता है, भाई क्यों और किस लिए इतनी रात को यात्रा कर रहे थे? मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, उस गरीब इंसान ने कहा। जब उस घर की मालकिन ने ये सुना, क्या आप हमारी तरफ से भी एक सवाल बुद्धा से पूछ सकते हैं? उस बेघर इंसान ने उनसे कहा कि बताइए, मैं आपकी सवाल जरूर पूछूंगा उनसे। मालकिन ने कहा कि हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती है। मैं बस ये पूछना है कि हमें क्या करना होगा जिससे कि वो बोलना शुरू कर दे। अगली सुबह वो बेघर इंसान उन्हें आश्रय देने के लिए शुक्रिया करता है और आश्वासन देता है कि उनका सवाल वो बुद्धा से जरूर पूछेगा। वह अपनी यात्रा दोबारा शुरू करता है, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वह पहाड़ों का एक झुंड देखता है जिन्हें उसे पार करना होगा। वह एक पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिलता है। वह जादूगर से पूछता है, तुम मेरी मदद कर सकते हो इन पहाड़ों को पार करने में? जादूगर उसे अपनी छड़ी में पीछे बैठाता है और पहाड़ों को पार करा देता है। जादूगर उस बेघर इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो और इन पहाड़ों को क्यों पार कर रहे हो? बेघर इंसान ने कहा, जाकर के बुद्ध से मिलकर के अपने भाग के बारे में पूछना चाहता हूँ। जादूगर भी उस इंसान से आग्रह करता है कि वह उसका भी एक सवाल बुद्ध से पूछे। जादूगर उसे बताता है कि 1000 सालों से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा है, कि शिक्षा के अनुसार उसे अभी तक स्वर्ग में चला जाना चाहिए था। क्या वह बुद्धा से पूछ सकता है कि उसे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? और बेघर इंसान बुद्ध से सवाल पूछने का वचन लेता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक गहरी नदी जिसे वो पार नहीं कर सकता। लेकिन सौभाग्य से नदी किनारे उसे एक बहुत बड़ी विशाल कछुआ मिलता है जो उसे वो नदी पार कराने का फैसला करता है। जब वो नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे पूछता है, कहाँ जा रहे हो? बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा अपने भाग्य से बारे में। बेघर इंसान ने कछुए से कहा। यह सुनकर के कछुए ने कहा, क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? पिछले 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी शिक्षा के अनुसार से मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्ध से पूछ सकते हो कि क्या मुझे करना पड़ेगा ड्रैगन बनने के लिए? वह इंसान नदी पार कराने के लिए कछुए को धन्यवाद करता है और उसे भी वचन लेता है कि मैं तुम्हारा सवाल जरूर बुद्ध से पूछूंगा। वह बेघर इंसान बुद्ध को ढूंढने के लिए अपना मेहनत जारी रखता है। आखिरकार वो वहाँ पहुँच ही जाता है जहाँ पर बुद्ध रहते थे। वह भिखारी मठ के पास पहुँचता है, गहरी लंबी सांस लेकर के सोचता है, आज मिल ही लूंगा महान बुद्धा से। वह उत्साहित और आनंदपूर्ण मन से मठ के अंदर जाता है। वह बुद्धा को प्रणाम करते हुए कहता है, मैं एक गरीब बेघर इंसान हूँ, दूर देश से आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या मैं आपसे वह सवाल पूछ सकता हूँ? बुद्धा ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों का जवाब दूंगा। केवल 3? वह इंसान हैरान हो गया। उसके पास तो 4 सवाल थे। उसने बुद्धा से कहा, लेकिन मेरे पास तो 4 सवाल हैं। बुद्धा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, बस ध्यान में बैठे रहे। तब उस बेघर इंसान ने बड़े ध्यान से सोचा। पहले वो उस कछुए के बारे में सोचता है। वो कछुआ 500 साल से उस नदी में है, ड्रैगन बनने की आस में। मुश्किल होगी उसकी जिंदगी वो गहरी नदी में। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 साल से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। बेघर इंसान सोचता है कि 1000 साल तो बहुत लंबी समय होती है, अब तो उस जादूगर को स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिरी में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जो कि पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। वह सोचता है कि बिना कुछ बोले हुए वो लड़की पूरी जिंदगी कैसे जी पाएगी? तो क्रूरता है, यह तो पाप। फिर वो अपनी तरफ देखता है और सोचता है कि मैं तो एक सिर्फ बेघर भिखारी हूँ, मैं वापस अपने शहर जाकर के भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। तो इसकी आदत है, मेरा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन उन लोगों का सब कुछ बदल सकता है कि उन्हें उनके सवालों का जवाब मिल जाए। तो जब उसने दूसरे के समस्याओं की तरफ देखना शुरू किया तो फिर उसको उसकी तकलीफ बहुत छोटी लगने लगी। अतः उसने उन तीनों के सवाल को पूछने का निर्णय ले लिया। गरीब इंसान ने
बुद्ध से कछुए के बारे में पहला सवाल पूछा। वह कछुआ अपना ढांचा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब तक कि वो अपना ढांचा नहीं छोड़ेगा, जब तक वो ढांचे से बाहर नहीं आएगा, वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन सकता। फिर उस बेघर इंसान ने उस जादूगर के बारे में पूछा। वह जादूगर हमेशा वो छड़ी अपने पास रखता है, कभी उसे नीचे नहीं ढकता। उसकी छड़ी एक आश्रय की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। आखिरी में उस इंसान ने उस लड़की के बारे में पूछा। बुद्ध ने कहा वह लड़की जरूर बोल पाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी। अपने तीनों प्रश्न का उत्तर पाकर के वह भिखारी इंसान बुद्ध को प्रणाम करता है और खुशी खुशी वहां से चल देता है। रास्ते में वह उस कछुए से मिलता है। तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना पड़ेगा और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर में बेशकीमती मोती थे जो कि गहरे समंदर में मिलते हैं। वह उस बेघर इंसान को दे देता है। कछुआ उस बेघर इंसान को धन्यवाद करता है और वो ड्रैगन बन करके वहां से उड़ जाता है। वह इंसान उस जादूगर से मिलता है जो रहता है बड़ी पहाड़ी में और उससे कहता है आपको बस अपनी छड़ी जमीन पर रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। यह सुन करके वो साधु वो छड़ी उस बेघर इंसान को दे देता है, स्वर्ग की ओर चल पड़ता है। उस बेघर इंसान के पास कछुए के दिया हुआ धन था और वो साधु की शक्ति वाली छड़ी भी थी। साधु छड़ी में बैठ करके उस परिवार के पास जाता है जिन्होंने उन्हें रात में रुकने का आश्रय दिया था। वह उसे देख करके बड़े खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। इंसान उन्हें बताता है कि बेटी जरूर बोल पाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी। जब उनकी बेटी आई नीचे, उस लड़की के माता पिता ने उससे ही शादी करवा दिया, बोलना शुरू कर दी। फिर वो दोनों एकदम खुशी खुशी रहने लगे। याद रखना दोस्तों, हम इस संसार में जो कुछ भी अच्छा करते हैं वो हमारे पास ही लौट करके आता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप जिस भी कंट्री से हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।